Hi everyone. In this video हम लोग प्रॉब्लम बी इवन मॉड्यूलो पेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 30 में आया था, जो कि एक्चुअली में कल ही हुआ है कॉन्टेस्ट। और ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बिकॉज ये प्रॉब्लम एक्चुअली में थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रॉब्लम बी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट so many people, actually around 10,000 people or maybe around 9,000 people during the contest solved it, and I'm pretty sure that 50% of them उनको नहीं पता है कि वो solution क्यों actually में चला, करेक्ट ना। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन क्या है और क्यों इतने सारे सबमिशन इस प्रॉब्लम के आए और क्यों मतलब 50% लोगों को नहीं पता है कि उनका सॉल्यूशन क्यों एक्चुअली में चला। ओके, तो सबसे पहले द सेम थिंग कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को ट्राई ही नहीं किया है तो देयर इज नो पॉइंट कि आप इस वीडियो को देखें। प्लीज इस प्रॉब्लम को ट्राई करके आइए, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स तक ट्राई कीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है कि आपको एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का। इसका ये मतलब है कि सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे। पहला चीज, करेक्ट ना। पहला चीज क्या है इसमें कि सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे और सॉर्टेड है ना, यूनिक एंड सॉर्टेड। Find two distinct elements x and y from the sequence such that x is less than y and y mod x is even, है ना, और determine that no such pair exists. Okay, what is the meaning of mod? Mod means actually में remainder. Pretty simple statement कि आपको कुछ elements दिए हुए हैं, integers दिए हुए हैं, आपको दो लोगों को बताना है, x और y निकालना है such that एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, right, because they are unique integers. तो जो जब छोटे वाले का या छोटे वाले से मॉड लेंगे बड़े वाले का ना, y मॉड x करेंगे तो वो इवन आना चाहिए, करेक्ट ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा इनपुट की तरफ चलते हैं। पहला इनपुट देखते हैं 1 3 4 5 6, है ना, 1 3 4 5 6। कोई दो लोगों को निकालना है सच दैट कि जब छोटे वाले से बड़े वाले का मॉड लेंगे तो इवन आए। तो एक तरीके से इवन मॉड का मतलब है कि इवन मॉड मतलब जीरो भी मॉड आ सकता है, मतलब जब आप एक्चुअली में आपको डिवाइजर मिल जाए किसी का, तो अगर 1 आ गया आपके एरे में तो ये तो किसी को भी डिवाइड कर देगा, राइट। तो एक्चुअली में आपका आंसर आ ही गया, करेक्ट ना। तो 1 3 भी एक वैलिड पेयर है, 1 4 भी, 1 5 1 6। सिमिलरली और भी वैलिड पेयर्स मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 भी वैलिड पेयर है, करेक्ट ना। अगर आप 6 मॉड 4 करेंगे तो 2 आएगा विच इज इवन। 3 और 5 भी वैलिड पेयर है, करेक्ट। 3 मॉड 5 करेंगे, 5 मॉड 3 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाट इट इज रिटन, दैट इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड पेयर्स यू मे आउटपुट एनी ऑफ देम। किसी भी एक पेयर को आउटपुट करना है। तो पहला इनपुट तो बहुत क्लियर है कि इसमें कई सारे पेयर्स हैं, तो हमको बहुत सारे दिख गए। दूसरा इनपुट देखते हैं 2 3 5 7 11 13, है ना, 2 3 5 7 11 13। ये वाला इनपुट बहुत यूजफुल भी है एक्चुअली, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेयर्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 है ना, 3 और 11 भी है। अगर आप 11 मॉड 3 करेंगे तो 3 एक्चुअली में 9 को डिवाइड करता है, तो अगेन 2 आ गया। 5 और 7 भी है, 5 और, है ना, ऐसे करके और बहुत सारे हैं, करेक्ट, 13, है ना। तो यहाँ पे भी आपको मिल गया, ठीक है। फिर आप ऐसे करके आगे ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 13, 2 3 13 37। इसको एक बार और देख लेते हैं बिकॉज इसमें आंसर -1 दिखा रहा है, करेक्ट ना। तो अब इसमें आप देखेंगे अगर 2 के साथ, अब अभी हम किस तरीके से सोच रहे हैं कि चलो अगर ये x होता तो क्या कोई y मिल सकता है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 के साथ, है ना, बिकॉज 2 एक इवन नंबर है, तो 2 के साथ अगर कोई इंटीजर का मॉड इवन आ रहा है, मतलब वो इवन, मतलब वो इंटीजर जो y होगा वो क्या हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 2 के साथ एक्चुअली में अगर कोई इवन मॉड दे रहा है तो क्या वो शायद 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। बेसिकली ऑल इवन नंबर्स। कभी भी कोई ऑड नंबर 2 के साथ इवन मॉड दे ही नहीं सकता। तो 2 के साथ तो यहाँ पे 2x हो नहीं सकता। फिर हम चेक करेंगे, अच्छा 3x हो सकता है क्या 3 और 13 है या 37 है, तो नहीं हो रहा है, करेक्ट। फिर हम 13 से चेक करेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाई द आंसर इन दिस केस इज -1, करेक्ट। एंड सिमिलरली यू कैन योरसेल्फ चेक फॉर द लास्ट केस, ओके। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि इसको बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे किया जाए। दैट इज द एम ऑफ दिस चैनल कि आपको ये बताया जाए कि प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना शुरू कैसे करें, ना कि जस्ट आपको सॉल्यूशन बता दिया जाए दैट्स इट, है ना। उससे हमको सीख नहीं पाएंगे, हमको एक्चुअली में प्रॉब्लम को अप्रोच करना आना चाहिए, करेक्ट ना।
तो अब अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें आपको एक पेयर को फाइंड करना है एक्स और वाई, है ना, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। तो बेसिकली ये जो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आपको पेयर्स को फाइंड करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल फाइंड अ पेयर विद अ स्पेसिफिक सम, है ना, इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसको सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, एक बेसिकली एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। क्या थिंकिंग प्रोसेस होता है? वो बेसिकली ये थिंकिंग प्रोसेस होता है कि मान लीजिए आपका एरे कुछ इस तरीके से दिखता है A1 A2 A3 A4 A5 A6, है ना। तो अभी हम लोग इसको, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग इसको अप्रोच करें, है ना। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, कि हमको सोचना कैसे चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो पहला थिंकिंग प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि क्या हम ब्रूट फोर्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस, यस। आप बेसिकली 2 लूप चलाइए, नेस्टेड लूप्स, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रूट फोर्स से। बट ब्रूट फोर्स का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो वो यहाँ पे चलेगा क्या? नहीं चलेगा एज ऑफ नाउ, करेक्ट ना। ओके, तो हमको ब्रूट फोर्स एटलीस्ट सॉल्व करना आना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में भी आप इंटरव्यूअर को पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही बताओगे। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्लियर है, ठीक है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको और ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है कि आप बेसिकली आइट्रेट करना शुरू करो एरे पे, ठीक है। अप्रोच 1 में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सोच सकते थे। तो आइट्रेट करना शुरू करो और किसी भी एलिमेंट पे आप खड़े हो जाओ। जब आप ऐसे करके आ रहे हो ना, तो इस एलिमेंट पे खड़े हो जाओ। अब सिंस आप यहां से आइट्रेट करते आ रहे हो, मतलब आपके पास, आप इनको देख चुके हो, है ना, इसके पहले वाले एलिमेंट्स को देख चुके हो। तो आप ये सोचो कि क्या ये मेरा y बन सकता है, क्या ये मेरा एक्चुअली में ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है क्या। तो बेसिकली अगर ये y है तो मुझे बेसिकली अब पीछे में किसी में भी एक वैलिड x को ढूंढना है। समझ में आ रहा है बात? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यही वाला केस ले लेते हैं जिसमें कुछ मिला नहीं था, है ना। 2 3 या मान लेते हैं 2 3 है और 13 है, फिर 33 है और 37 है, मान लेते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ना ऐसे करके आइट्रेट करेंगे एरे पे, ठीक है। पहले इस पे आए, फिर इस पे आए, फिर इस पे आए, फिर इस पे आए। तो जैसे किसी पे आ रहे हैं तो हमें पूछेंगे कि क्या ये मेरा वैलिड y बन सकता है क्या। अगर ये वैलिड y है, इसका क्या मतलब है कि किसी ऐसे x को ढूंढो एफिशिएंटली, करेक्ट ना कि, क्योंकि हम ब्रूट फोर्स में ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक एक करके सारे को ढूंढोगे और क्या कोई x है क्या ये पता करोगे। वैसे नहीं, एफिशिएंटली ढूंढो कि एफिशिएंटली ढूंढो कि कोई ऐसा x है क्या जो इसको मॉड करके 2 या इवन नंबर दे सके। तो ये कैसे पता करेंगे? तो अगर कोई जैसे लेट्स से 33 है, वो y का y बन सकता है। दैट मीन्स जो x होगा, है ना, वो या तो 33 को खुद को डिवाइड कर रहा होगा, करेक्ट ना। दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मान लेते हैं मॉड 2 आ रहा होगा, तो फिर x को 31 को डिवाइड करना होगा, करेक्ट ना। अनदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मान लेते हैं कि मॉड 4 आ रहा होगा, तो फिर x को 29 को डिवाइड करना होगा, करेक्ट ना। हम लोग बेसिकली कुछ इस तरीके से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। फिर और क्या हो सकता है, बेसिकली 2 घटाते जाओ, है ना, कि बेसिकली 27, कोई अगर 27 का आपको बेसिकली डिवाइजर मिल गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 होता पीछे, तो आपको पता चल जाता कि हाँ 9 तो 27 को डिवाइड करता है, और 9 सिंस 9 जो है वो 6 से बड़ा है, तो जब 9 से आप मॉड लेंगे 33 का, तो मॉड इवन ही आएगा, करेक्ट ना। तो ऐसे करके सोचा जा सकता था। पर जब आप इस तरीके से सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट से अगर वो y है, तो बाकी का x निकालने के लिए आपको एक्चुअली में उसके पीछे पीछे ऐसे 2 करके जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, उसके हाफ नंबर तक एक्चुअली में, करेक्ट ना। और उसके बाद फॉर ईच नंबर आप चेक करेंगे कि इनके कोई डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं क्या। वो फिर भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ये सोचना कि अरे 27 का कोई डिवाइजर एग्जिस्ट करता है क्या। देयर आर मेनी टेक्निक्स लाइक दैट, बट स्टिल द प्रॉब्लम हियर इज कि आपको एक एक करके सब पे जाना पड़ेगा, करेक्ट ना, पूछने 2 से घटाते जाओगे, सबसे पूछना पड़ेगा आपके डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं क्या पीछे, आपके डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं क्या पीछे। तो ये लेंदी प्रोसेस है। अगेन दिस इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा यहीं पे, करेक्ट ना, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, तो फिर दूसरी तरीके से इसको अप्रोच करने का ट्राई कर सकते हैं। कैसे? अगेन द सेम थिंग, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम में सोचना कैसे होता है वो समझा रहा हूं मैं, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लग रहा हो कि सीधा सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे, बट एक्चुअली में ये समझना जरूरी है। सॉल्यूशन तो आपको कोई भी बता सकता है, वो तो एडिटोरियल में भी लिखा ही हुआ है, करेक्ट ना।
अब हमने पहले तरीके में क्या सोचा कि अगर किसी पे भी हम चल के आए और अगर क्या वो y हो सकता है क्या, बट वैसा तो काम नहीं किया, करेक्ट। तो दूसरे तरीके से हम ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है हम सब पे चल के आएंगे और अब पूछेंगे क्या ये x हो सकता है क्या। दैट मीन्स हम पीछे से चल के आएंगे, ठीक है ना, रिवर्स में आइटरेट करेंगे। क्यों रिवर्स में आइटरेट कर रहे हैं? बिकॉज जब x आप किसी पे पूछ रहे हो कि क्या ये x हो सकता है, तो आप ये सोचोगे कि पॉसिबल y वैल्यूज है क्या एरे में। दैट मीन्स आप बड़ी वैल्यूज को ऑलरेडी अगर देखते हुए आओगे तो आपको कुछ मेमोरी में कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो ना कि क्या y एग्जिस्ट करता है क्या लेटर हाफ में, करेक्ट। तो अब हम इसको इस तरीके से सोचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो एरे है वो कुछ इस तरीके से है कि 7 है, फिर 8 है ना, उसके बाद कुछ है 35 है, मान लो ऐसे करके और भी है, मतलब इधर उधर कुछ भी। अब आप ऐसे करके आ रहे हो, आप 8 पे आए, आपने सोचा मैं यहां से पूरा विजिट करते हुए आया हूं, किसी तरीके से इनका मेमोरी मेरे पास है, मतलब इनका आइडिया है मेरे पास। अब आप 8 पे आए, आप पूछोगे 8 क्या तुम x बन सकते हो क्या? अगर 8 बोलेगा हाँ मैं बन सकता हूँ x, बट मेरे लिए आपको इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो 8 बोलेगा कि 8 खुद को ढूंढ लो आप, क्या आपको 8 मिला क्या इसमें? वो तो नहीं मिल सकता क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स है। तो 8 बोलेगा अच्छा आपको 10 मिला क्या, क्योंकि मैं उसको भी mod 2 दे सकता हूँ, या आपको 12 मिला क्या, है ना। फिर क्या बोलेगा 8 क्या आपको 14 मिला क्या आपको 16 मिला क्या, और अगेन ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। कहने का ये मतलब है कि 8 क्या बोलेगा, या कोई भी इवन नंबर यही बोलेगा कि मुझसे बड़ा कोई भी इवन नंबर आपको मिला क्या आगे। अगर मिल गया कोई भी बड़ा इवन नंबर आपको इस हाफ में, तो मैं उसके साथ मैं x बन के उसको y बना के हम लोग पेयर बना सकते हैं, करेक्ट ना। तो यहां से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पता चली कि इफ देयर आर 2 इवन नंबर्स इन अवर एरे, if there are 2 even numbers in our array, then answer exist, करेक्ट ना। अगर 2 इवन नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमको पता है हम छोटे वाले को x बना सकते हैं और बड़े वाले को y बना सकते हैं। मान लो कि अगर 8 एग्जिस्ट करता है, हम आगे जाके 64 एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे हाँ 8 को जब आप 64 से मॉड लेंगे तो पक्का रिजल्ट इवन ही आएगा बेस्ड ऑन दिस सीरीज, करेक्ट। तो ये एक पहला ऑब्जर्वेशन मिला हमको, दिस इज ऑब्जर्वेशन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पूरे एरे में एटलीस्ट 2 इवन नंबर भी है तो हमको आंसर मिल गया, कुछ और करना ही नहीं है, करेक्ट, बढ़िया। तो हमको जब 8 से हमने सोचा x बनाने का तो हमको ये ऑब्जर्वेशन मिला। व्हाट अबाउट 7, व्हाट अबाउट द ऑड नंबर, कि अगर ये x होता तो क्या क्या सिनेरियो है उसको समझते हैं। तो अब अगर 7x बनता तो 7 बोलता ठीक है, 7 बोलता है कि ठीक है आपको 9 मिला क्या आगे, आपको 11 मिला क्या आगे, आपको 13 मिला क्या आगे, क्या और बढ़ा सकते हो इसको आगे, 15 कर सकते हो? नहीं, क्योंकि जैसे 15 करोगे तो मॉड क्या हो गया, अभी 1 हो गया, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे? 7 बोलेगा आपको 9 मिला क्या, 11 मिला क्या, 13 मिला क्या, क्योंकि इनको मैं इवन मॉड देता हूँ, 2 देता हूँ, इसको 4 दूंगा, इसको 6 दूंगा। बट उसके बाद 14 आएगा तो 14 को भी 7 एक्चुअली में बोलेगा हाँ मैं इसको भी इवन मॉड देता हूँ, और यहां से कहानी फिर चेंज हो जाएगी। 14 के बाद 16 में इवन मॉड देना शुरू हो जाएगा 7, 18 में हो जाएगा, फिर 20 में देगा, फिर 21 डिविजिबल है तो फिर अगेन ऑड वाली सीरीज शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मामला है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एकदम सिंपल नहीं, क्योंकि पहले थोड़ा सा ऑड सीरीज चल रही है, फिर एकदम से अल्टरनेट ऑड इवन सीरीज चलेंगी। आ रहा है ना समझ में? तो जब नंबर ऑड है तो आप एक स्पेसिफिकली कुछ बोल नहीं सकते कि अगर ये x है तो आगे y इस टाइप में होना चाहिए, करेक्ट ना। तो ये सीरीज में चेक करना पड़ जाएगा आपको, विच विल बी अगेन डिफिकल्ट टास्क, करेक्ट। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि अगर हमारे एरे में 2 इवन एटलीस्ट 2 इवन नंबर है ना, चलो वर्स्ट केस में मान लो 2 इवन नंबर है ना, तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको आंसर मिल गया है, ठीक है। तो अब अगर 2 इवन नंबर एग्जिस्ट करते तो हमारा आंसर आ गया। अब कोई बोलेगा व्हाट इफ देयर आर 2 इवन नंबर्स है ही नहीं आपके पास एरे में, तो फिर 2 केस बनते हैं कि एक इवन नंबर है ना, एक इवन नंबर अभी भी है, ये एक केस है। और दूसरा केस क्या है कि 0 इवन नंबर है, सारे ऑड है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ऑल ऑड नंबर्स, करेक्ट ना। यही 2 केस बनेंगे ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके एरे में 2 इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करते तो पहला केस ये बन सकता है कि चलो ठीक है एक इवन नंबर हो सकता है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि एक भी इवन नंबर नहीं है, सारे ऑड नंबर से हैं, करेक्ट, ओके। अब अगर एक इवन नंबर होता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं पहला वाला केस, इसको केस 1 बोलते हैं, केस 1 को डिस्कस करते हैं। अगर एक ही इवन नंबर है एरे में
तो क्या वो इवन नंबर पार्ट हो सकता है आंसर का? सोचो सोचो। तो आप बोलोगे कि वो पार्ट कैसे बनेगा, अगर उसको x बनाएंगे तो उसके साथ एक और इवन होना चाहिए था ना, तो वो पार्ट नहीं बन सकता। बट नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इवन नंबर डेफिनेटली, अगर एक ही इवन नंबर है तो वो x नहीं बन सकता, मतलब छोटा वैल्यू नहीं बन सकता, बट वो बड़ा वैल्यू तो बन सकता है। करेक्ट ना? अगर मान लो 14 एग्जिस्ट करता है एरे में, 7 भी एग्जिस्ट करता है, तो 14 बोलेगा मैं y तो बन ही सकता हूं ना इस x के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर एक इवन नंबर एग्जिस्ट करता है एरे में, बाकी सब ऑड है, तो आप इस जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस इवन नंबर कि क्या ये आंसर में होगा क्या, आप एक बार पूरा लूप चला के चेक कर लो। करेक्ट ना? कि क्या ये y बन सकता है क्या? कहने का ये मतलब है कि अगर इवन नंबर यहाँ पे है और पूरा एरे में ऑड ऑड भरे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि पूरे एरे में एक ही इवन नंबर है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इधर पूरे में चेक कर लो। करेक्ट ना? एक लूप चला के क्या ये इवन नंबर y बन सकता है और क्या कोई x एग्जिस्ट करता है क्या, ताकि हम एटलीस्ट ये इवन नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है ना एक अलग से, उसका गेट रेड हो जाए, हमको पता चल जाएगा कि क्या ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। जब आपने ये चीज कर ली तो अब हम लोग सब इस केस पे आगे आ चुके हैं। जब हमको पता चल गया कि अरे इवन नंबर मान लो किसी केस में आंसर नहीं है, तो अब हम लोग के पास इसको एक्चुअली में इग्नोर कर दो। अब एक्चुअली में आपके पास पूरा एरे में ऑड नंबर्स रखे हुए हैं, ऑड 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 ऑड, सारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। अब कैसे करोगे सॉल्व प्रॉब्लम को? करेक्ट ना? नाउ द मेन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन ऑल ऑड नंबर्स आर देयर। अभी सॉल्व कैसे करोगे प्रॉब्लम को? करेक्ट ना? क्योंकि अभी आप किसी को भी y तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमने जब y बना के देखा था तो वो बहुत डिफिकल्ट था, है ना? हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, शायद y वाला अप्रोच यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम किसी पे खड़े हो जाएं और उसको y बनाने का सोचें तो वो तो मुश्किल है। अब x बनाने का सोचा, तो जब हम x बनाने का सोचा तो इवन नंबर्स में तो बहुत कुछ बढ़िया ऑब्जर्वेशन मिल गया, बट जब ऑड नंबर को देखा तो पता चला कि अरे यार ये तो डिफिकल्ट है ना? अगर x ये है तो इसके लिए कैंडिडेट, वैलिड कैंडिडेट y का ढूंढना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट ऑड इवन सीरीज देगा। करेक्ट ना? बट यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है बहुत अच्छी, यहाँ पे देखो ध्यान से। हमको पता है कि अल्टरनेट ऑड इवन सीरीज दे रहा है, दैट इज देयर, बट एटलीस्ट फॉर फ्यू एलिमेंट्स विच आर ऑड इट विल गिव इवन रिजल्ट। कब तक देगा ये इवन रिजल्ट? जब तक ये सारे ऑड नंबर्स इसके डबल से छोटे हैं। ये किसी भी ऑड नंबर के लिए वैलिड है, आप किसी भी नंबर को देख लो। फॉर एग्जांपल आप 11 के साथ देख सकते हो, है ना? 11 भी 13 में इवन देगा, फिर 15 में इवन देगा, 17 में, 19 में, 21 में, फिर 23 में नहीं देगा, क्योंकि वो 22 से 22 की सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर इवन वाली सीरीज शुरू हो जाएगी। कहने का ये मतलब है कि एक ऑड नंबर बाकी ऑड नंबर्स में इवन रिजल्ट, इवन मॉड देगा, प्रोवाइडेड कि वो ऑड नंबर्स इसके डबल से छोटे हों। ये बेसिकली हम लोग फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। करेक्ट ना? तो अगर ये ऑब्जर्वेशन हम लोग देखें तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर सारे ऑड नंबर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मान लो कुछ रिजल्ट, ये वाला केस ले लो, 3, 5, है ना, 7, 11, 13, तो सारे ऑड नंबर प्रेजेंट है। और हमको पता है कि अगर कोई भी ऑड नंबर, लेट्स से कि अगर कोई भी ऑड नंबर है ना, फॉर एग्जांपल 11 और 7, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एरे में बगल बगल में मान लो, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग सब, तो हमको पता है कि सिंस 11 7 के डबल से छोटा है, दैट मींस यहाँ पे वैलिड पेयर बन जाएगा। करेक्ट ना? सिमिलरली अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखोगे तो कितने सारे वैलिड पेयर आपको दिखेंगे। करेक्ट ना? ये सब वैलिड पेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो नंबर है, बड़ा वाला नंबर, ये छोटे वाले नंबर के डबल से छोटा है और दोनों ऑड है। तो अब यही ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम लोग ना बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है कि लेट्स अज्यूम सारे ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है? फॉर एग्जांपल 7 से शुरू हुआ मान लो आपका एरे। अब आपने बोला कि अगर नेक्स्ट नंबर इसके डबल से छोटा है तो मुझे आंसर मिल गया। तो फिर कोई बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं तुम इसको डबल से बड़ा बना देता हूँ, 15 बना देता हूँ। अभी तो ये वाला वैलिड पेयर नहीं है। फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट भी मैं इसके डबल से बड़ा बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 33 बना देता हूँ। फिर डबल से बड़ा बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 97 बना देता हूँ। फिर डबल से बड़ा बना देता हूँ, मान लो 201 बना देता हूँ। सारे ऑड नंबर होने चाहिए। करेक्ट ना? क्योंकि हम वही वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमको एक ऑब्जर्वेशन क्या मिली थी कि ऑड नंबर्स में ऑब्जर्वेशन 2 है ये, ठीक है? क्या ऑब्जर्वेशन है कि
when all numbers are odd, if there is any pair of consecutive numbers such that OI plus 1 है ना, and OI such that OI plus 1 which is a greater number is actually less than 2 times OI. अगर ये वाला केस हमको मिल जाता है में तो हमको पेयर मिल गया, करेक्ट. ये ऑब्जर्वेशन 2 है. अब कोई बोलेगा कि ठीक है तुम्हारे सारे ऑब्जर्वेशंस का से जो इनवैलिड केस होगा वो मैं बना देता हूं. तो बेसिकली वो ये केस है, करेक्ट ना. ये फाइनल केस है एक्चुअली. आप देखेंगे ये आपके किसी भी ऑब्जर्वेशन को पास नहीं करता क्योंकि इसमें कोई इवन नंबर है ही नहीं, सारे ऑड नंबर है. और ऑड नंबर में भी ये वाला केस कभी आपको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी तरीके से केस को जनरेट कर रहा हूं कि इसके अब नेक्स्ट नंबर जो है वो इसके डबल से ज्यादा ही हो, क्योंकि डबल से कम अगर मान लो मैंने 301 बना दिया तो मुझे पता है कि इन दोनों का पेयर जो है वो वैलिड पेयर है, करेक्ट ना. इसलिए मैं इसके डबल से ज्यादा ही लूंगा, 405 लूंगा. तो अब अगर इस केस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें ना, तो इसमें भी बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है. क्या ऑब्जर्वेशन है? अगर आप देखेंगे तो हर बार जो वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू, वो डबल होता जा रहा है. डबल से एक्चुअली में ज्यादा हो रहा है, बट अगर इसको लिमिट भी करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट डबल तो हो ही रहा है, एटलीस्ट डबल तो हो ही रहा है, एटलीस्ट डबल तो हो ही रहा है, एटलीस्ट डबल तो हो ही रहा है. इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा वैल्यू, करेक्ट ना, बिकॉज यूनिक वैल्यूज होंगे तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा एक्चुअली. और हमको पता है कि हमारे एरे के वैल्यूज पे लिमिट लगा हुआ है 10 to the power 9 का. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्स्ट केस में भी देखेंगे ना कि चलो मान लेते हैं कोई 3 से शुरू हुआ, 1 से तो हमको पता है कि 1 अगर आ गया तो सबको डिवाइड करेंगे. 3 से भी शुरू हुआ तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट लिमिटेड, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, 7 रख सकता हूँ क्योंकि वो इससे डबल से बड़ा है. फिर क्या रख सकता हूँ, 15 रख सकता हूँ. फिर क्या रख सकता हूँ, 31 रख सकता हूँ. फिर क्या रख सकता हूँ, इसका डबल प्लस 63 रख सकता हूं. ऐसे करते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 2 to the power 2 minus 1, ये क्या है 2 to the power 3 minus 1, ये क्या है 2 to the power 4 minus 1, ये क्या है 2 to the power 5 minus 1. ऐसे करते करते अगर हम लोग k तक इसको जनरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 to the power k plus 1 minus 1, करेक्ट ना. ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, यही होगा. और मैं क्या बोल रहा हूं कि एक केस में ये एक्चुअली में टर्म जो है 10 to the power 9 के आसपास रीच कर जाएगा. उससे बड़ा तो कर ही नहीं सकते आप, जनरेट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो कंस्ट्रेंट्स है ही नहीं. तो इसका ये मतलब है कि कितना बड़ा हो सकता है ये एक्चुअली में सीक्वेंस. तो उसको निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, 2 to the power k plus 1 minus 1 is actually 10 to the power 9, है ना. हम लोग k की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या निकलेगी, अराउंड log of 10 to the power 9, एंड दैट विल बी अराउंड 9 को आगे लेके आएंगे और कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो इट विल बी अराउंड 36 और 40. वर्स्ट केस में चलो 40 मान लो, चलो 50 मान लो. दैट मीन्स कि ये जो फाइनल केस है ना, इसमें आप जब जनरेट करोगे इसको तो आप 50 टर्म से ज्यादा जनरेट कर ही नहीं पाओगे. 50 भी मैंने बहुत ज्यादा बोला, एक्चुअली में वैल्यू 35 समथिंग आएगा. तो इसका ये मतलब है कि अगर आप जो जिस केस को मैं इजीली सॉल्व नहीं कर सकता उसमें जो जस्ट 50 नंबर ही हो सकते हैं तो मैं ब्रूट फोर्स लगा दूंगा ना अपना n² उसको सॉल्व करने के लिए. तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, करेक्ट ना. अगर आपको 2 इवन नंबर मिल जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अगर आपको एक ही इवन नंबर मिलता है और बाकी सब ऑड है तो एक बार ये चेक कर लिया कि क्या वो इवन नंबर आंसर में है. अगर नहीं है तो फिर आपका यही वाला केस आ गया कि सारे ऑड नंबर है. सारे ऑड नंबर हैं तो आपने ये चेक कर लिया क्या कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऐसे हैं क्या जिसमें बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले के डबल से छोटा है. अगर वैसा है तो आंसर मिल गया. बट अगर फाइनल केस है, वर्स्ट केस क्या होगा, ये वाला केस. बट इसमें हमको पता है वर्स्ट केस में जो द नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी एट मोस्ट 50. अगर एट मोस्ट 50 है तो बस नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगा दी. दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. और अगर इसका कोड मैं आपको दिखाऊं तो यू विल बी शॉक्ड टू सी. I'll show you the code. So the code is pretty simple. See, the code is actually the code of brute force solution. करेक्ट ना. कोई अगर दूर से देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे ये तो ऑर्डर ऑफ n² सॉल्यूशन है. बट एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कोड कर क्या रहा है, वेरी सिंपल. कोड कर क्या रहा है, हर i पे जा रहा है और चेक कर रहा है पीछे वाले एलिमेंट्स पे कि क्या वहां पे कोई x है क्या, है ना. बेसिकली लेट्स से अगर यहाँ पे a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, a6 है. मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और इसको सोच रहे हैं कि क्या ये y हो सकता है और यहाँ एक पीछे कहीं पे x हो सकता है क्या. इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पे, करेक्ट ना, हम एक्चुअली में इन सबको पूछते पूछते आए होंगे.
कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी A6 पे खड़े हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इस पूरे में कोई दो वैलिड पेयर हैं क्या, करेक्ट। तो कहने का ये मतलब है यहां पे ये कोड क्यों चल रहा है, कुछ ऐसे सोचो कि अगर मान लो आपका एरे बहुत बड़ा है, मान लो 10⁵ एलिमेंट्स है, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि आप बस ये जो लूप है ना ये फर्स्ट 50 एलिमेंट्स के लिए ही चलाओगे, उसके बाद नहीं चलाओगे। क्योंकि अगर फर्स्ट 50 एलिमेंट्स में ही, क्योंकि आप ऐसे ही चला रहे हो ना कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है इसको वाई पकड़ के पीछे सारे एलिमेंट्स पे चेक कर रहे हो, करेक्ट। आप बेसिकली यही चेक करोगे फर्स्ट 50 एलिमेंट्स में क्या कोई वैलिड पेयर है क्या, तो वैसे ही चेक करोगे ना n स्क्वायर करके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2-3 केस हो सकते हैं। अगर फर्स्ट 50 एलिमेंट्स में 2 इवन नंबर आ गए तो आंसर हो गया, फर्स्ट 50 एलिमेंट में एक इवन नंबर आया तो उसको भी आप चेक करोगे कि क्या वो आंसर में हो सकता है, तो वो वाला केस भी हो गया। अगर कुछ भी नहीं है, ऑल ऑड नंबर्स है, ऑल ऑड नंबर्स हैं, तो हमने क्या चेक किया कि एट मैक्स 50 एलिमेंट्स ही वर्स्ट केस हो सकता है जो आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर वर्स्ट केस के भी 50 एलिमेंट रखे हुए हैं तो वो भी आप n स्क्वायर में चेक कर लोगे। तो बेसिकली जो आपका लूप है ना ये 50 एलिमेंट के आगे जाएगा ही नहीं, उसके बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो दैट इज द केस, मतलब 50 एलिमेंट से अगर बड़ा आपका एरे है तो मतलब आंसर पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, करेक्ट ना। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अब मैं आपको बताता हूं कितने सारे सबमिशंस इसमें क्यों आए, क्योंकि काफी लोगों ने जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू थिंक उन्होंने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही सबमिट करने का ट्राई किया कि अगर चल जाए तो ठीक है, उन्हें टीएलई लेके बैठ जाते हैं, टाइम पास तो होगा। तो क्या हुआ कि वो उन्होंने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही सबमिट किया और सबमिशन एक्सेप्ट हो गई होगा, करेक्ट ना। बट यहाँ पे ये जानना जरूरी नहीं है कि अरे हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ही चल गया, बढ़िया है, तो बढ़िया हो गया, नहीं। ये जानना जरूरी है कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक्चुअली में चल क्यों रहा है, टीएलई क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वो बस 50 एलिमेंट्स और रादर सम 35 एलिमेंट्स तक ही चलेगा, है ना। 35 into 35 जो भी है वर्स्ट केस में इतना ही होगा, उसके आगे नहीं होगा, करेक्ट। So this is the solution for this problem. I hope all of you understood the explanation. Actually में ये problem normal B से थोड़ा difficult है और tricky भी है, but लोग इसको solve कर पाए because of this reason कि उन्होंने brute force solution submit करके देखा और वो चल गया और वो आगे बढ़े। Okay, thank you so much for watching and tolerating me. And if you want more videos, then please do comment on this video at least, and I'll make more videos. Thank you so much. Bye.